नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, पुलिचिंतला जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर बनाई गई है? ऑप्शन है गोदावरी नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी और ऑप्शन डी है सतलज नदी। तो साथियों, पुलिचिंतला जल विद्युत परियोजना जो है आपका ये है कृष्णा नदी पर बनाई गई है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जट जाटिन निम्न में से किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय नृत्य है? इसका ऑप्शन है असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी है बिहार। तो जट जाटिन जो है आपका ये है बिहार राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय नृत्य है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहार। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस प्रति वर्ष जो है आपका ये है 16 सितंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, 16 सितंबर को। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सर्वोच्च न्यायालय रिट किस अनुच्छेद के तहत जारी कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है आपका ये है अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 32 है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन है टोक्यो, रियो, कैनबरा या फिर मेलबर्न। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार किस स्थान पर हुए? तो यह आपका मेलबर्न में हुआ था। कहाँ? मेलबर्न में। आपका प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय बांस मिशन निम्न में से किस मंत्रालय की प्रायोजित योजना है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय बांस मिशन निम्न में से किस मंत्रालय की प्रायोजित योजना है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है ये हो जाएगा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1970 में, 1968 में, 1973 या फिर 1969 में? तो भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है आपका यह है 1969 ईस्वी में किया गया था। कब? 1969 ईस्वी में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी बोत्सवाना की मुद्रा है? तो बोत्सवाना की मुद्रा क्या है? तो बोत्सवाना की मुद्रा जो है आपका पुला है। क्या? पुला। आपका प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगरा शहर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना, गंगा, ताप्ती या फिर साबरमती? तो आगरा शहर जो है आपका ये है यमुना नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, यमुना नदी। मणिटोलिन द्वीप किस देश में स्थित है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मणिटोलिन जो है द्वीप किस देश में स्थित है? तो प्यारे साथियों, यह आपका कहाँ स्थित है? तो कनाडा में स्थित है। कहाँ? कनाडा में। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन है सोडियम, आयरन, कैल्शियम या फिर एल्यूमिनियम। तो भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु जो है आपका ये है एल्यूमिनियम है। आपका राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, एल्यूमिनियम है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद या फिर उच्च न्यायालय?
तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोकसभा। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा, लोकसभा। निम्नलिखित में से कौन काकोरी डकैती का एक संचालन करता था? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन काकोरी डकैती का एक संचालन करता था? तो कौन था? तो यह आपका अशफाक उल्ला खान था। कौन? अशफाक उल्ला खान। आपका प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन के आदेश किसने दिया था? तो यह आपका लॉर्ड कर्जन ने दिया था। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन ने। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? तो यह आपका चीन देश है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? गोवा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर पश्चिम बंगाल? तो भारत का पहला पोशाक संग्रहालय जो है आपका गोवा राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोवा में। सूरजकुंड मेला, जिसे अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला कहा जाता है, आयोजित होता है। तो सूरजकुंड मेला, जिसे अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला कहा जाता है, यह किस राज्य में आयोजित होता है? तो यह आपका हरियाणा राज्य में आयोजित होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हरियाणा राज्य में। किस माह में आयोजित होता है? तो यह आपका फरवरी माह में आयोजित होता है। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। भारत के किस मेट्रो शहर को प्रथम अस्थायी अर्थात तैरता हुआ बाजार का श्रेय प्राप्त है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के किस मेट्रो शहर को प्रथम अस्थायी तैरता हुआ बाजार का श्रेय प्राप्त है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोलकाता मेट्रो। प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या फिर बेंगलुरु? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर जो है आपका यह दिल्ली है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली। अगला प्रश्न है, लानोज कहाँ के घास स्थल है? तो लानोज कहाँ के घास स्थल है? तो यह आपका गुयाना उच्च भूमि की घास स्थल है। कहाँ की? गुयाना उच्च भूमि की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास मैदान क्या कहलाते हैं? प्रेयरी, वेल्ड, डाउन्स या फिर पंपास है? तो कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो यह आपका प्रेयरी कहलाते हैं। क्या? प्रेयरी। आपका प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, दिल्ली, असम या फिर त्रिपुरा? तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें किस अनुच्छेद में है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें किस अनुच्छेद में है? तो प्यारे साथियों, यह आपका अनुच्छेद 217 में है। किसमें? अनुच्छेद 217 में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बंगाल में द्वैध शासन निम्नलिखित में से किसने समाप्त किया था? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया था? तो यह आपका वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। किसने? वारेन हेस्टिंग ने। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम है? तो ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डाउन से। प्रश्न नंबर 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला प्रश्न है,
दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहा जाता है? कैंडरबरी, पंपास, प्रेयरी या फिर सवाना। आपका राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, पंपास है। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को जो है पंपास कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माउंट हेरिस्ट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, माउंट हेरिस्ट नेशनल पार्क जो है आपका ये है अंडमान निकोबार में स्थित है। कहाँ? अंडमान निकोबार में। आपका प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है? रांची, जयपुर, लखनऊ या फिर सोनपुर। तो भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला जो है आपका ये है कहाँ लगता है? तो बिहार के सोनपुर में लगता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोनपुर में। प्रश्न नंबर 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला जो है आपका ये है लद्दाख है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लद्दाख है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य अर्थात टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो है आपका ये है नागार्जुन है। आपका प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागार्जुन। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है आपका ये है पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। कहाँ? पोर्ट ब्लेयर में। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग की सिफारिश कौन करता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति। तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग की सिफारिश जो है राष्ट्रपति करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति। अली अकबर खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो अली अकबर खान का संबंध जो है सरोद वाद्य यंत्र से है। किससे? सरोद वाद्य यंत्र से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का स्थल रोपड़ भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर पंजाब। तो हड़प्पा सभ्यता का स्थल रोपड़ जो है आपका ये है पंजाब राज्य में स्थित है। कहाँ? पंजाब में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क कहाँ स्थित है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, उदयपुर में, जयपुर में या फिर आजमगढ़ में। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जैसलमेर में। नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क जो है आपका ये है जैसलमेर में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से पाया जाता है। तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में क्या पाया जाता है? कंगारू, कोबरा, गैंडा या फिर तेंदुआ। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तेंदुआ। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में जो है आपका तेंदुआ जो है पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह आपका जम्मू कश्मीर में है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में, जो कि आपको शायद मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो यह आपका कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, किताब उल हिंद की रचना के प्रसिद्ध लेखक कौन था? तो कोई किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक कौन था? तो यह आपका कौन था? तो अल बरूनी था। कौन है? अल बरूनी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिब्सन मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? नामीबिया में, चिली में, मंगोलिया में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो गिब्सन मरुस्थल जो है आपका ये है कहाँ स्थित है? तो यह आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्लेइंग इट माई वे निम्न में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? मिल्खा सिंह, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव या फिर युवराज सिंह है। तो मेरे प्यारे साथियों, प्लेइंग इट माई वे किस खिलाड़ी की आत्मकथा है?
तो यह सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। किसकी? सचिन तेंदुलकर की। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना जो है आपका ये है 1872 ईस्वी में हुई थी। कब? 1872 ईस्वी में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों, भारत में पहली बार जनगणना 1872 में किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह आपका लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। किसके? मेयो के शासनकाल में। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो साथियों, जनगणना जो है आपका ये है 10 वर्ष में एक बार की जाती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10 वर्ष है। जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो 10 वर्ष में जो है एक बार की जाती है। तो आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों, यह आपका कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। कहाँ? कोलकाता में। आपका प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दक्षिण तट के मोपलाओं को किसके शिष्यों ने इस्लाम धर्म में धर्मांतरित किया था? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि दक्षिण तट के मोपलाओं को किसके शिष्यों ने इस्लाम में धर्मांतरित किया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अब्दुल्ला खर्राजी। आपका प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस वर्ष भारतीय रुपए का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? 1994 ईस्वी, 1993 ईस्वी, 1995 या फिर 1991? तो किस वर्ष भारतीय रुपए का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1991 ईस्वी में। आपका प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। भारत में पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना जो है आपका ये है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। भारत में पहली पूर्ण जनसंख्या किस वर्ष में की गई थी? तो भारत में पहली पूर्ण जनसंख्या किस वर्ष में की गई थी? तो यह आपका 1881 ईस्वी में की गई थी। कब? 1881 ईस्वी में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। असम का राज्य पक्षी क्या है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि असम का राज्य पक्षी क्या है? तो असम का राज्य पक्षी जो है सफेद पंख वाली बत्तख है। क्या? सफेद पंख वाली बत्तख है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक कौन था? कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, इस समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त प्रथम? तो प्यारे साथियों, चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक कौन था? तो यह आपका चंद्रगुप्त द्वितीय था। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा स्थान अवस्थित है? देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग या फिर बद्रीनाथ या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा स्थान अवस्थित है? तो यह आपका देवप्रयाग है। क्या? देवप्रयाग है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देवप्रयाग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट कहा जाता है? तो वुड स्पिरिट किसको कहा जाता है? मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिलीन एल्कोहल या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, वुड स्पिरिट जो है मेथिल एल्कोहल को कहा जाता है। किसको? मेथिल एल्कोहल को। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके
अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और साथ में यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।